मैसेडोनिया का शाह अलेक्जेंडर मुझसे मिलने यहाँ आया है। उसे अंदर मत आने देना। कह देना कि मैं यहाँ नहीं। ओरेकल से मुलाकात किए बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ उसने मेरी माँ से क्या कहा। आप जिस औरत से मुलाकात करना चाहते हैं वो डिडोना लौट चुकी है। जैसे ही लौटेंगे हम आपको इत्तला कर देंगे। गुजारिश है आप तब भी आइए शाह। अलेक्जेंडर खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आता। अब जो आया हूं तो ओरेकल से मिल के जाऊंगा। पौरव सैनिक हमें जंगल के दूसरी भाग में ढूंढ रहे हैं। यहाँ से निकलने का यही उचित अवसर है। पुरु, तुम यहाँ की चिंता मत करो पुत्र, मैं यहाँ सब संभालूंगी। क्या सोच रहे हो पुरु? अब तक की घटनाओं के बारे में सोच रहा हूं मां। जो कुछ भी आपके साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। दस युलोक में कटा। इन सभी घटनाओं के पीछे एक कड़ी उपस्थित थी, डरायस। मुझे उस डरायस का सारा खेल अब समझ में आ चुका है मां। विश्वास है मुझे कि बाबा की हत्या के पीछे शिवदत्त श्री का हाथ नहीं, उस डरायस का हाथ था। हाँ मां, बीते हर पल के साथ सत्य मेरे सामने और भी साफ दिखाई दे रहा है। हस्ती का प्रयोग करके डरायस पहले दस्यु लोग पहुंचा, फिर बाबा की हत्या करके हस्ती के मन में मेरे विरुद्ध बैर पैदा की। हमें हस्ती को पौरव राष्ट्र से निकलने से रोकना होगा मां। वो भले ही मुझसे घृणा करता हो, परंतु बाबा से अधिक प्रेम करता था। यदि हम हस्ती को यह सिद्ध कर पाए कि बाबा की हत्या के पीछे डरायस का हाथ था, तो फिर हस्ती हमारे साथ हो जाएगा। डरायस ने हस्ती के साथ रिश्ता जोड़कर हमें मात दी। तब हम उस रिश्ते का लाभ उठाकर डरायस को मात देंगे। पुरु, तुम हस्ती की चिंता मत करो। मैं हस्ती को पौरव राष्ट्र से बाहर जाने भी नहीं दूंगी। और सैन्य बल आ रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ध्यान रखना अपना। आप भी। जाओ। विजयी भव पुरु।
आपने मुझे स्मरण किया आर्य। हाँ महारानी, कुछ आवश्यक चर्चा करनी है। पौरव राष्ट्र में इतना कुछ घटा, एक देशद्रोही हमारी सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर पौरव राष्ट्र के मुख पर तमाचा जड़कर निकल गया, और आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। कहां थी अब तक आप महारानी? यदि पूछताछ ही करनी है तो स्पष्ट रूप से पूछिए महाराज। मैं हर आरोप का सामना करने के लिए सज्ज हूं। परंतु अतिथियों के सामने घर की बातें नहीं की जाती। हम एकांत में चर्चा करें तो उचित होगा महाराज। मैं तो बस एक खैर-ख्वाह के नाते आपसे बात करने आया था महाराज बन्नी। शहजादे कनिष्क अब सिर्फ आपके साहिबजादे नहीं हैं, वो हमारे होने वाले दामाद भी हैं। और मैं भी इस कुंबे का हिस्सा बनने वाला हूं। इस नाते में संबंधी बनने वाले बने नहीं हैं अभी। इसलिए पारिवारिक प्रकरण में हस्तक्षेप ना करें तो ही उचित होगा। शाहदर आए। मलिका हुजूर, वजह फरमाइए। महाराज बन्नी, अभी निकाह हुआ कहां है? इसलिए इस मामले में मेरा कोई भी सवाल करना जायज नहीं। रुक जाइए शाहदर आयस, आप यही रहेंगे। हम आपके साझेदारी के महत्व का भी सम्मान करते हैं और होने वाली रिश्तेदारी का भी। उत्तर दीजिए महारानी। पुरु को दंड दिए जाने से कुछ ही क्षण पहले आपका वहां से निकल जाना और फिर पुरु का वहां से भाग जाना, इसमें क्या कोई संबंध है? क्या एक मां की ममता एक रानी के कर्तव्य पर भारी पड़ गई है? मैं जानती थी ये दिन जरूर आएगा। तुम्हारे अंदर मैंने ही एक शैतान जगाया है। अब उसे जगाया है तो उसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। कीमत तुम्हारे अल्फाज तय करेंगे ओरेकल। जो तुमने मलिका से कहा मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूं। मैंने वही कहा जो मैंने देखा, और मैंने वही देखा जो होने वाला है। अलेक्जेंडर, काश अपनी जुबान से वो अल्फाज निकालने से पहले तुमने अपना आने वाला कल देखा होता।
छोड़ दो मुझे। जिसने मुझे मेरा ख्वाब अधूरा छोड़ने की सलाह दी हो, उसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं? क्या हुआ? कुछ सुनाई दिया? अपनी मौत के करीब आने की आहट सुन सकती हो? सुन सकती हो कि कैसे मौत के कदम हर पल सरसराहट करते हुए तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं? अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, क्या नजर आ रहा है तुम्हें? क्या है मेरा मुस्तकबिल? बताओ, क्या भारत जाकर मुझे मात मिलेगी? कोई है जो अलेक्जेंडर को शिकस्त देगा? तुम नाकाबिले शिकस्त हो अलेक्जेंडर। मैं अब भी कहूंगी, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारा मुकद्दर भारत ही है।